हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आज आप वीडियो में देख रहे होंगे, यहाँ पर एक पहाड़ पे एक जंगल टाइप का है। वहाँ पर ये तेंदुआ देखिए कितने आराम से बैठा हुआ है और मैं इसके बिल्कुल नज़दीक में हूँ। इसकी और मेरी दूरी जो होगी मात्र 5 से 6 मीटर की दूरी है। ये मेरी गाड़ी पे बिल्कुल एक टकटकी लगाए बैठा हुआ है और बड़े ध्यान से मुझको देख रहा है और ये ऐसा शो कर रहा है कि इसको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये खाली यहाँ पे बैठा मुझे देख रहा है। लेकिन जानवर तो जानवर, इसके मूड का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही चालाक शिकारी होता है। वैसे तो ये अपने आप को जितना हो सके छुपाता है। ये छुप के ही घात लगा के हमला करता है। अभी देखिए आराम से बैठा हुआ है। मैं इसको कोई छेड़ नहीं रहा हूँ। मैं आराम से बैठ के गाड़ी के अंदर से इसका वीडियो बना रहा हूँ और ये कुछ नहीं, यहाँ पे कोई अपना रिएक्शन नहीं दे रहा है। ये बिल्कुल अनजान बना हुआ बैठा है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको थोड़ा सा फिर से लेपर्ड के बारे में थोड़ी और जानकारी आप लोगों को दे दूँ। ये असल में जो लेपर्ड होते हैं, ये शेरों की तरह झुंड में रहना पसंद नहीं करते हैं। ये ज़्यादातर अपना समय अकेले ही बिताते हैं। सिर्फ ब्रीडिंग टाइम में ये फीमेल के पास जाते हैं और जोड़ा बनाते हैं अपना। इसकी एक खासियत ये भी होती है कि ये इसकी जो दौड़ने में भी बहुत माहिर होता है। इसकी दौड़ की स्पीड जो है वो 58 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ सकता है और 6 मीटर तक की छलांग लगा सकता है, मतलब कूद सकता है। और जो इसके तेंदुए के शरीर पर जो काले धब्बे होते हैं, जिन्हें रोसेट्स कहते हैं, ये इनको काफ़ी मदद करते हैं और देखने में भी मतलब सुंदर भी लगते हैं और इनको छुपाने में भी इनको मदद देते हैं उसमें। और तेंदुआ जो है हर तरीके की जगहों पर रह सकता है और ज़्यादातर ये जैसे अपना पेड़ों पे, जंगलों में यहाँ रहता है और पहाड़ों पे भी ये चढ़ने में बहुत माहिर होता है और एक अच्छा तैराक भी होता है। ये तैरने में भी तेंदुआ बहुत माहिर होता है। ये अपने से 2 गुना वजन से ज़्यादा के शिकार को मारने के बाद पेड़ों पे लेके चढ़ जाता है, ताकि इसके जो अदर प्रीडेटर्स हैं वो इसका शिकार इसे छीन न पाएँ। इसका बदन गठीला होता है, माथा चौड़ा होता है और टांगें बहुत ही फुर्तीली होती हैं, बहुत ही ताकतवर होती हैं इसकी, जो इसको छलांग मारने कूदने में मदद करती हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि जैसे कि आप लोग कभी पहाड़ पे घूमने जाएं या कहीं जाएं, तो जहाँ आपको लोग बता दें कि यहाँ लेपर्ड का खतरा ज़्यादा है, तो विशेषकर वहाँ ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि देखिए निशाचर शिकारी होता है। निशाचर मीन्स कि ये दिन में शिकार नहीं करता है, ये रात के समय ही शिकार करता है। दिन में अपना आराम करता है और रात में शिकार करता है। तो डर इस बात का रहता है कि इसकी आदत पेड़ों पे भी बैठने की होती है। ये पेड़ों पे भी बैठ के, जैसा कि मैंने बताया, एम्बुश, घात लगा के हमला करने वाला शिकारी है ये। तो ये वहीं से ही आपको टारगेट कर लेगा और आप जान भी नहीं पाएंगे। और ये एकदम से, अगर मैन ईटर लेपर्ड है तो, मैन ईटर नहीं है तब भी जानवर तो जानवर ही है। आपको कोई जान माल का खतरा ना करे, लेकिन आपको एक बार में काफ़ी बुरी तरीके से घायल कर सकता है। उसमें भी आपकी जान को जोखिम हो सकता है। तो कभी भी ऐसी जगहों पे अगर जाएं तो गाड़ी से ना उतर के, बल्कि अंदर से ही जो आपको चीज़ दिख जाए, जो जानवर दिख जाए, देख लें। लेकिन बाहर निकल के रोड पे आने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि इस जानवर का कोई भरोसा नहीं है। ये अक्सर पहाड़ों पर आराम से देखने को मिल जाते हैं।
और मैं अक्सर जब भी पहाड़ पे जंगलों में जाता हूँ तो मुझे जहाँ पे पता है डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे लेपर्ड्स का खतरा बहुत बना रहता है और उनकी संख्या भी वहाँ पे ज़्यादा है। जैसा कि मैंने बताया कि ये फुर्तीले होते हैं, बहुत ही ताकतवर होते हैं और इनके तमाम तरीके के अपने जगहों पे निवास करने के वे सक्षम होते हैं, जो इनको दुनिया से सबसे अलग बड़ी बिल्लियों में अलग महत्व बनाता है इनका। ये जब बच्चे होते हैं तो माँ के साथ रहते हैं, लेकिन जब बड़े होने लगते हैं तो ये अपना इलाका खुद स्वयं अपने आप तय करते हैं और ये अकेले ही वहाँ रहते हैं, अपनी माँ से अलग हो जाते हैं। अब देखिए वीडियो में कितने ध्यान से मेरी गाड़ी के ऊपर नज़रें गड़ोए हुए है और चुपचाप बैठा हुआ है। बल्कि इतने टाइम तो मैंने अपना हाथ भी गाड़ी से बाहर निकाल के इसका वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, जैसे इसको कोई मतलब नहीं, मुझसे कोई इंटरेस्ट नहीं, खाली ये बैठा हुआ है। और पहली चीज़ तो ये है कि ये एक मैन ईटर तेंदुआ नहीं है। खासियत इस बात की है कि अगर ये मैन ईटर होता तो अब तक ये कुछ न कुछ ज़रूर रिएक्ट करता। और पहली बार मैन ईटर अगर होता भी है तो ये मेरे सामने खुल के नहीं बैठेगा, ये जितना हो सकेगा अपने आप को छुपा लेगा। ये कोशिश ये करेगा कि मैं इसको ना देखूं। अब देखिए थोड़ा सा पीछे हुआ क्योंकि मैंने गाड़ी हल्की सी इसकी तरफ रोशनी डालने के लिए बढ़ाई है। अब ये थोड़ा सा ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन जाएगा नहीं क्योंकि मैं इसको परेशान नहीं कर रहा हूँ, जाएगा नहीं। और हो सकता है थोड़ा गाड़ी मैं करीब में ला के इसका वीडियो बना रहा हूँ तो इसको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। तो देखिए मैंने लाइट बंद करी तो देखिए पीछे मुड़ के देख रहा है। लाइट बंद करने से ये सोचता है कि अब शायद ये चले जाएंगे। देखिए ऊपर की ओर चढ़ रहा है क्योंकि मैं गाड़ी इसके थोड़े से और करीब ले गया हूँ, तो ये अपने आप को बचाव करने के लिए थोड़ा सा ऊपर जाके बैठ गया है। और देखिए पेड़ों के पीछे से मुझे फिर से देख रहा हो, वहीं जाके वो देखिए बैठ गया है। क्योंकि मैन ईटर होता ये, अगर मैं इसको न देख पाता तो ये कोशिश यही करता है, अगर मैंने गाड़ी रोकी है तो ये कहीं छुपा बैठा रहता, ये मेरे निकलने का इंतज़ार करता और जैसे ही मैं गाड़ी से निकलूँ ये मेरे ऊपर अटैक कर देता। तो ये खासियत इसकी ये है कि ये मैन ईटर लेपर्ड नहीं है, क्योंकि ये चुपचाप बैठा हुआ है और ये जान भी गया है कि मैंने इसको देख लिया है, तो ये अपना को छुपा भी नहीं रहा है और मेरे सामने ही बैठा हुआ है। दूसरी बात, इसके जो पैर होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर एक झपट्टा ये अगर किसी अपने शिकार पर मारता है तो इसके जो नाखून होते हैं वो क्लॉ की तरह होते हैं और क्लॉ हैंड्स की तरह होते हैं, जो शिकार करने के टाइम बिल्कुल खुल जाते हैं। और अगर ये अपने शिकार में उन नाखूनों को गड़ो दें अपने पंजों से, तो ये समझ लीजिए कि वो शिकार इनके हाथ से बच नहीं सकता है, वो इनके चंगुल में बहुत बुरी तरीके फंस जाता है और तुरंत इस शिकार की गर्दन को ये लोग अपने मुंह से दबोच देते हैं और इतना प्रेशर डेवलप करते हैं कि शिकार सांस ना ले पाए और दम घुटने की वजह से वो मर जाए। मारने के बाद ये नीचे अपना शिकार नहीं खाता, जैसा मैंने बताया ये अपने से वजन से 2 गुना ज़्यादा शिकार को पेड़ों पर ले आके खाता है, ताकि इसके कोई और अदर बड़े प्रीडेटर इसका शिकार ना छीन पाए इससे, इसलिए ऐसा करता है। अब देखिए चुपचाप पेड़ के पास बैठा मुझको फिर से देख रहा है। अब इसकी ये समझ नहीं आ रहा कि मैं रुकूंगा कि जाऊंगा, क्या करूंगा। देखिए चुपचाप अपना बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए यहीं तक, फिर अगले वीडियो में फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।